उसमें टेंस चल रहा है और हाँ टेंस बताइए। का कौन सा पार्ट है सर? न्यू स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा इसलिए। हाँ 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 जी हाँ करिएगा आप लोग। ठीक है, अगर समस्या होगा जो अभी चल रहा है बैच हम लोगों का, उसमें आप लोगों को रिदम से टेंस पढ़ाया जाएगा। जैसे नाउन चल रहा है ना, नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन मेंटर करेंगे, प्रोनाउन के बाद और भी बहुत सारे चैप्टर, दो तीन बहन से चैप्टर क्रॉस करते हुए फिर हम लोग टेंस पे पहुंचेंगे। तो मतलब हमारे वाले बैच में भी ट्रांसफ़र कंटिन्यू रहेगा ना न्यू हाँ जी हाँ, जो दोनों बैच है? कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअली क्या है, मैं नहीं चाहता आप लोग पीछे हो जाएं, इस वजह से जो अभी कंटिन्यू बैच है उसमें उसके क्लासेस भी आपको दिए जा रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत तो आप लोगों के पास बेसिक्स हैं। तो टेंस का आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन है, तो आप लोगों के पास जो नॉलेज है उसको यूज़ करके प्रैक्टिस में हम करेंगे, और प्रैक्टिस में भी डिस्कशन काफ़ी होता है। तो वो डिस्कशन से भी आप समझ पाएंगे चैप्टर को। लेकिन ये इनसिक्योरिटी मत रखिए कि हमें पूरा नया चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा बेसिक्स से। ठीक है। हम्म। ओके सर। सैटरडे का क्लास मुझे नहीं लगता समस्या हुई थी, आपके नेटवर्क में कोई समस्या रही होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग का छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग मैंने किया भी नहीं था। और लाइव क्लासेस में गूगल मीट पे अभी आप है ना, आप कौन से ऐप से बोल रही हैं? गूगल मीट से किससे बोल रही हैं? टीच मीट पे हैं। अगर आपको समस्या होती है, हाँ अगर आप लोगों को गूगल मीट में कोई समस्या होती है, ठीक है, अभी क्लियर है आवाज़? क्लियर है भैया। ओके ओके। सुनिए, अगर आप लोगों को टीचमेंट पे कोई, शनिवार को मैंने जो टेंस पढ़ाया था, अगर उसमें समस्या है तो मैंने तो हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। आपने बताया नहीं उस समय कि मेरा ब्लर आ रहा है या फिर कुछ ऐसा, बताया होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ़िलहाल जहाँ से हो रहा है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, लोगों को जुड़ जाने दीजिए फिर हम लोग शुरू करेंगे। और जो हम लोग के चैप्टर्स चल रहे हैं, जैसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पुराने बैच में है, मतलब जो बैच पहले से चल रहा था, तो बैच जैसे चल रहा था एकदम वैसे ही चलेगा। जो बच्चे नए हैं वो भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और जो छूट गए हैं चैप्टर्स उसके लिए मैं रेमेडियल क्लासेस दूंगा, जैसे मैंने कल दिया, कल टेंथ का क्लास मैंने स्टार्ट किया। तो वैसे ही करके हमें ऑन एन एवरेज 5 या 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा 2 से 2.5 महीने के भीतर आप लोगों को बराबर पे ले आऊँ। ठीक है, तो प्रयास यही रहेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना? कोई दिक्कत अगर हो तो फिर आप लोग बता सकते हैं। और 2 मिनट और वेट करूँगा मैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी ज्वाइनिंग हुआ नहीं है शायद। टोटल 96 हैं अभी। हेलो। हाँ ममता बोलो। हेलो। ममता। कल का क्लास सर बहुत थैंक यू। अच्छा था। कल नाउन भी हमको एकदम परफेक्टली एकदम समझ में आ ठीक है, गया। अच्छी बात है। चलिए, और बाकी लोग ठीक है, तो 2 से 3 मिनट और देखूंगा मैं कि लोगों को जुड़ जाने दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़, जो लोग टीचमेंट पे हैं, 55 लोग टीचमेंट पे हैं, 54 लोग, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या नेटवर्क इश्यू है या फिर वीडियो क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है, ऐसा कोई आप कुछ? सब ओके है? किसी किसी इंडिविजुअल का ऐसा भी हो सकता है कि क्लियर ना हो? सर अगर 10 कोई है तो स्टार्टिंग, अभी बता दीजिए। सर 10 ठीक है, स्टार्टिंग से है क्या अभी? नहीं तबीयत डाउन नहीं है एक्चुअली, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो एनर्जी सेविंग मोड में चल रहा हूँ। क्लास स्टार्ट होने दीजिए, फिर रिदम में आ जाऊँगा। चलो शुरू करेंगे। टेंस का पहले भी थोड़ा क्लास हो चुका है, उसके बाद का ही क्लास हो रहा है। अच्छा, अभी जो प्रश्न विशाल ने उठाया था उसके ऊपर तब तक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे देता हूँ, लोगों को जुड़ जाने दें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग तब तक प्रैक्टिस करें। अच्छा, बोर्ड क्या कहीं चमक रहा है क्या?
अभी पूरा बोर्ड क्लियर है ना, कहीं पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्लियर है सर। पूरा क्लियर क्लियर, है ओके सर। थैंक यू। मैं पूरा ऊपर से लिख सकता हूँ ना? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग हाँ आज जी प्रैक्टिस सर, हाँ करेंगे जी। जब तक लोग जुड़ते हैं। स्टार्ट करिए। आज मैं किसी क्रम में नहीं चलूंगा, रैंडमली क्वेश्चंस दूंगा, रैंडम होंगे और प्रयास करूंगा इंटायर चैप्टर को कवर करने का, ठीक है? ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। चमक रहा है सर, बोर्ड नीचे लिखिए। मैंने पूछा चमक नहीं रहा है, फिर आप लोगों ने बताया कि हाँ चमक नहीं रहा है। लिखता हूँ तो चमकने लगता है क्या? पहले नहीं चमकता है? जी सर। सर थोड़ा नीचे लिखिए, नहीं चमकेगा। बोर्ड के पास ना एक लाइनिंग बन रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके अगर नीचे से ठीक है, लिखिएगा कोई तो मतलब समस्या शायद अगर होगी क्लियर तो उसके आएगा। लिए ऑप्शन है हम लोगों का गूगल मीट, और प्रयास किया जा रहा है कि गूगल मीट को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। जितना हमारी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को बढ़ाने का कोशिश हो रहा है। तो 1 से 2 दिन के भीतर आप लोग सभी लोग जैसे पहले गूगल मीट पे क्लास कर पाते थे वैसे ही स्वाभाविक रूप से कर पाएंगे। टीच मीट वाली समस्या आशा करता हूँ समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो देख रही है इशू को। हो सकता है नेटवर्क का, हाँ ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो सुनिए, एक काम करिए, आप लोग को अगर समस्या हो रही है, जिन लोगों को समस्या हो रही है वो लोग स्विच कर जाइए गूगल मीट में अभी से, ठीक है? तब तक मैं एक प्रश्न दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, although I am playing cricket for more than 3 years, ठीक है? I have not been able to score a century, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप लोग को जज करना है गलती कहाँ पे है। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able. I am क्या बताइए? सर आई हैव नॉट, सर आई एम नॉट एबल हो सकता है। I am not करेंगे। हाँ यस सर, चलिए, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट हाँ एम एबल। हटा के हैव बीन करेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है हमारे पास जब भी हम जज करेंगे तो हमारा जो अप्रोच होगा वो अप्रोच सीखिए, ठीक है? पहला अप्रोच ये है कि यहाँ पे 2 क्लास हैं, पहचान पा रहे हैं आप लोग? पहला क्लास कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा बताइए। पहला क्लास कहाँ से कहाँ तक है? सर 3 इयर्स तक है। ऑल्दो आई एम ना, प्लेइंग क्रिकेट ऑल दो क्लास में 3। नहीं है, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये तो कंजंक्शन है, ठीक है? ये कंजंक्शन है जो कि आगे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कंजंक्शन बीच में ही लगे, आगे लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्लास 1 है, ठीक है? फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्लास 2, यानी 2 क्लास को किससे जोड़ा गया है? ऑल दो से जोड़ा गया है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं है ऐसा कुछ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन, क्लास 2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे देखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्लास 1 में एरर एकदम स्पष्ट दिख रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है फॉर मोर देन 3 इयर्स, ये अपने आप में बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, ठीक है? तो एम को क्या करेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 इयर्स, बात खत्म। दूसरी बात, ऑल्दो आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, ठीक है? ऑल्दो को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ जानबूझकर ताकि मैं चीज़ों को जोड़ पाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है? और ऑल्दो को बीच में नहीं लगाते इसलिए सामने लगाया गया, ठीक है ना? क्लियर है? ओके, यस सर। मैंने बताया है सिंस और फॉर में से किसको चुनना है वो तो डिपेंड करेगा ना, टाइम जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो कैसा है, सिंस कहाँ यूज होगा, फॉर कहाँ यूज होगा, मैंने बताया है, ठीक है? हाँ कनय,
हाँ कनाई एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज करवा रहा है। क्यों तुम क्लास नहीं कर रहे हो कनाई क्या रेगुलर? फिर नहीं ठीक है, क्लास रेगुलर हो ना तुम। ठीक है लेंगे, कॉपी लेंगे। ठीक है चलो मेहनत करो इस बार, तुम लोग करना है। ठीक है चलो शुरू करें आगे। चलिए तो आशा करता हूँ सभी लोग जुड़ गए हैं। अब मैं अपने फुल फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट पे आऊँ। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट जो एग्जांपल किया था याद है आप लोग को? क्या किया था याद है कुछ? बताइए। Sir, sir, he will certainly अच्छा help. ही विल सर्टेनली ना, ओके ओके ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए। आज का जो प्रैक्टिस है मैं नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बाद में पूछने में सुविधा हो। अच्छा एरर नहीं बताए थे। एरर क्वेश्चन क्या था बता दीजिए। क्वेश्चन क्या था बता दीजिए। क्वेश्चन क्या था? Sir, he will certainly help you. He will certainly help you If you ask if him, you ask him yes, sir. in In a अच्छा pleasant, pleasant manner है ना, yes, sir. यही था ना? He will certainly help you if you ask him in a pleasant manner। Yes. अच्छा आप लोगों को होमवर्क मिला था, इसका मतलब आप लोगों ने इसको किया होगा। किया है क्या आप लोगों ने? इसको बनाया है इसको? No error बताया था। नो एरर है। अच्छा सबको नो एरर लग रहा है। अच्छा नो एरर को डिफाइन नो करिए। एरर ही लग रहा है। नो एरर सर को थोड़ा क्योंकि डिफाइन करिए। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक प्रेजेंट फ्यूचर में है। फ्यूचर इंडिफिनिट में है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। एक मतलब जैसे प्रेजेंट अच्छा इंडेफिनिट ये में है कंडीशनल है ना? इफ हाँ हाँ क्लोज। हाँ सर हमको लग कंडीशनल रहा है सेंटेंस विल नहीं। लग रहा है। सर हमको लग रहा है सर विल नहीं होगा। और विल नहीं होगा। सर क्यों नहीं विल नहीं होगा? होगा होना अमित तो कैसे बनाएंगे बताइए? फ्यूचर होना अमित विल चाहिए नहीं ना। होगा तो कैसे बनाएंगे बताइए? विल होगा। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ अगर विल नहीं होगा जैसे अमित ने बोला, अमित बताइए कैसे बनाएंगे अगर विल नहीं होगा तो? हमको ऐसा लग रहा है कि विल हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब क्यों मतलब ऐसा दोनों लग रहा है? प्रेजेंट कुछ टेंस तो में है, कारण होगा। जैसे कुछ तो कारण हाँ होगा। मान लीजिए कि हाँ, क्या कारण है आपके हटाने का? सर ये किसी ने उससे बोला कि प्लेजेंटली मैनर तुम बोले वो बोलता तो संग संग उसको हेल्प कर देता। ये फ्यूचर टेंस हाँ में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है। एक्चुअली वो तो संग आप संग लोगों एक्शन को होगा ना, यही बात। नहीं, यहाँ पे करना ये था he will certainly help you if you ask him in a pleasant manner। ये सेंटेंस नो एरर है पहली बार। ठीक है ये नो एरर सेंटेंस है। बहुत सारी किताबों में इसका सोल्यूशन बड़ा गलत दिया है। जैसे अमित ने बोला कि विल हटा देंगे, बहुत सारी किताबों में ये दिया हुआ है विल को हटा दे, कंडीशन क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं इसमें ये विल बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है इसके साथ। आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसको बस थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज करके लिखा गया है। मतलब ये कि जो कंडीशन होता था वो हम अक्सर क्या करते थे, आगे लिखते थे। जैसे कुछ इस तरह से लिखा जाता था, इफ यू आस्क हिम अ प्लीजेंट मैनर, comma he will certainly help you। इस तरह से मैं वाक्य लिखता तो आप लोगों को लगता अच्छा हाँ कंडीशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसीलिए जो सोल्यूशन है वो कहाँ गया है, वो फ्यूचर में गया है, सिंपल फ्यूचर में। कुछ नहीं किया गया था, बस उसी चीज को आप लोगों को मैंने बोला कि ये जो क्लॉज होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब इनको आगे पीछे किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट है मतलब आगे पीछे किए जा सकते हैं। मैंने बस यहाँ एग्जामिनर ने बस ये किया कि ये वाला क्लॉज जो क्लॉज 2 था उसको आगे रख दिया और बाद में जो इफ क्लॉज था उसको पीछे रखा और कुछ नहीं किया। तो हमारे रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है।
बहुत सारी किताबों में ये एक्सप्लेनेशन इस बेसिस पे दिया है कि सिंस इसको पहले लिखा गया ना, तो ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। बिल्कुल नहीं, हमारा कंडीशनल क्लॉज यही है, इफ यू आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर, अगर तुम उससे क्या है अच्छी तरह बात करते हो तब तो वो जरूर वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एक नो एरर सेंटेंस था, और मुझे पता था कि बहुत सारे लोग बुक फॉलो करते हैं जहाँ इस तरह की गलती दी हुई है, और मैं इसीलिए हाँ मैं इसी तरह इसीलिए पूछना चाह रहा था कि ये विल हटाने का कॉन्सेप्ट जो किताबों में फैला है यह क्यों? हाँ बोलिए। हाँ सुन पा रहा हूँ, बताइए। हम्म। नहीं नहीं, ये मैंने बस देखने के लिए लगाया। कॉमा इस वाले सेंटेक्स में सही है सत्या। इसका रीजन ये है कि इफ, एक मिनट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। ये ऑलरेडी एक कंजंक्शन है, ठीक है। इस कंजंक्शन के लिए इस पॉज की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो हमें इस पॉज की जरूरत नहीं, जबकि यहाँ कंजंक्शन आगे लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर दूसरे क्लॉज को शुरू करने के लिए, जब आप एक चीज, आप एक साथ दो चीजें खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हाँ आप बोलेंगे कि दाल और भात मिला के खा लेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आपका दिमाग एक बार में एक ही चीज काम करता है, फंक्शन करता है। मैं एक फ्यूचर आप लोगों को बता दूं। समस्या ये हो रही है कि शायद लाइट जाने वाली है और थोड़ा तूफान वाला मौसम लग रहा है, और सिंस मैं अपने घर पे हूँ तो यहाँ पे इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अगर लाइट चली जाए तो क्लास ऑफ करना पड़ेगा, हो सकता है, पॉसिबली, ठीक है। इट्स ओके सर। ठीक है। तो अगर दिक्कत हो तो आप बताइएगा आप लोग, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, जो उनका प्रश्न था कि कॉमा इसमें जायज है, नहीं बिल्कुल जायज नहीं। मैंने बस देखने के लिए यहाँ कॉमा लगाया था, ठीक है। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ये वाले सेंटेक्स में आपका कॉमा सही है, ठीक है। हाँ बताइए सर आप बोले थे सर कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर कंडीशन प्रेजेंट में है तो उसका वो फ्यूचर में जाएगा, लेकिन अगर मतलब उसका जो रिएक्शन है वो संग संग हो रहा है तो दोनों प्रेजेंट में रहेगा, जैसे अमित भैया बोले। आते हैं। एक हाँ मिनट। सर। हाँ गुड़िया को मैंने एक फोन से सुना, दूसरे फोन से सत्या वाला मैं नहीं सुन पाया। सत्या एक मिनट होल्ड करिए, गुड़िया का एक कंक्लूजन मैं दे दूं फिर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए। ओके। हाँ, जैसे अमित ने बोला विल हटा दीजिए। बहुत सारी किताबों में ये कहा गया है कि इसका जो सोल्यूशन है, जैसे मैंने बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम तुरंत दे देते हैं, मतलब कुछ कंडीशनल क्लॉज ऐसे होते हैं जिनका रिफ्लेक्शन जो है तुरंत उसी टेंस में आ जाता है, मैंने पढ़ाया था। यहाँ क्या ऐसा होगा? यहाँ बात क्या हो रही है वो समझिए। ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद जरूर करता अगर तुम उस क्या है बहुत ही आदर के साथ प्लीजेंट मैनर में उससे बात करते हो, है ना। तो देखिए एक बात ये है, ये दोनों ही घटनाएं एक साथ नहीं हो रही हैं, ठीक है। यार वो जो रिलेशन वाली बात है ना, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक संग नहीं है, यही तो सोचने अच्छा वाली मतलब सोचने वाला प्लीजेंट विषय मैनर में पहले प्लीजेंट मैनर वो फील कराएगा, तब ना वो उसके बात बाद करेगा। help करेगा। हाँ, उसके बाद दोनों चीजें साइमल्टेनियसली तो घट नहीं रही है ना। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल कंडीशनल में किया था, इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड। इसी के उदाहरण पे मैं बताता हूँ। इफ इट रेन्स, नीचे लिखो ना, इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड। इसके और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं दोनों बातें बता देता हूँ। इसमें क्या है, बारिश हो रही है, स्कूल बंद है, दोनों घटनाएं एक साथ है। क्या ऐसा हो रहा है कि बारिश होने के बाद हम स्कूल को बंद कर रहे हैं, ऐसी बात हो रही है क्या? ठीक है, बात समझ आ रही है? इस बारिश होने के बाद हम स्कूल को बंद कर रहे हैं क्या? नहीं, बारिश हो रही है, स्कूल बंद है, दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? हाँ सर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप उससे पूछेंगे, उसके बाद वो आपकी मदद करेगा। कैसे पूछेंगे? प्लीजेंट मैनर में पूछेंगे, घटना हो गया तब वो आपकी मदद कर रहा है। तो क्या ये और ये दोनों आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं? नहीं सर। नहीं। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट में है, यहाँ आपका रिजल्ट क्लॉज भी प्रेजेंट में ही रहेगा, रिएक्शन भी प्रेजेंट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही घटनाएं साइमल्टेनियस हैं, एक साथ घटने वाली घटनाएं दोनों एक साथ हो रही हैं, जबकि ये वैसा नहीं है।
अभी समझ में आया किताबों में क्या गलती है? जी सर। बस चलिए आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला समझ में नहीं आया। अभी मैंने क्या बोला आप बताइए तो, मैंने क्या बोला? दोनों को प्रेजेंट में रखा। हाँ मैंने यही बोला, तो फिर दोबारा यही बोलूंगा, ठीक है? हाँ क्लोज है इसीलिए समस्या हो रही है। क्लोज आपने मेरा क्लास किया था कंडीशनल वाला ना सोनू? तो ये क्लोज के बारे में मैंने ये एग्जांपल मैंने करवाया, क्लोज के बारे में भी बताया। क्लोज क्या है कौन बताएगा? नहीं नहीं, मैंने इस क्लास को पढ़ाते समय बताया था। क्या बताया था? नहीं नहीं, जिन जो लोग प्रेजेंट थे वो लोग बताएं प्लीज। ऋषिकेश है क्या लाइन पे? ऋषिकेश है क्या लाइन पे? है क्या ऋषिकेश? नहीं है। और कोई बता सकता है? मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्लोज के बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैं जब वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। एक मिनट, ये जो क्लोज्ड है ना, ये आपको वर्ब दिख रहा होगा, मुझे ये वर्ब नहीं दिख रहा, मेरे लिए ये नाउन है, ठीक है? यस क्लोज्ड मतलब बंद, क्लोज मतलब बंद। अच्छा ये तो वर्ब के तरह था, ये हो गया नाउन। तो ये कौन से चैप्टर में हम पढ़ेंगे? याद है मैंने बोला है कि जब मैं जिरंड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा तब इस बात को क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ये जो क्लोज्ड मेरे लिए वर्ब नहीं होके ये मेरे लिए नाउन है। दिख रहा होगा कि द स्कूल हमारा क्या है? द स्कूल हमारा सब्जेक्ट है। रुक जाइए, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। द स्कूल हमारा सब्जेक्ट है, रिमेन्स जो है वो हमारा वर्ब है, और क्लोज हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब ये नाउन होगा। क्लोज्ड जो है वो वर्ब की तरह दिखने वाला है, लेकिन इसका एक्शन एज ए नाउन है। मैं जब एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा विशेष रूप से इसके ऊपर, जिरंड इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल का, तो इस धारणा को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अभी इस पे स्टार लगा लीजिए आप लोग। यहाँ पे वर्ब है ये, ठीक है? जी हाँ, ठीक है। मुझे यहाँ मतलब ये नहीं है कि ये स्टैटिक है या डायनेमिक है, ठीक है? मैं बस ये बता रहा हूँ ये वर्ब है यहाँ पर। आप उसको कब देखेंगे? जब आपके लिए पास ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन की बात होगी। आप ये खोजेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव है, उस केस में आपको ये डिसाइड करना होगा। यहाँ वैसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो उसके ऊपर सोच के लाभ नहीं है। हाँ क्लोज्ड नाउन, आपको लग रहा है कि क्लोज्ड नाउन नहीं है? सर लग रहा है सर नाउन नहीं है। वो नाउन है। मैं जब पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये डाउट। नेक्स्ट। यस सर। सर मेरा ये चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिस्कशन करके ही हम बढ़ेंगे। देखिए अगर आप लोग को लगे कि डिस्कशन में समय जा रहा है तो ये आप लोग की गलती होगी। कारण ये है कि मैं जो करा रहा हूँ या जिस किताब में कोई भी चीज कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वही एग्जाम्पल है, ठीक है? जब तक आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, तो पूरी बात आपको क्लियर नहीं होगी और एग्जाम में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर होता है और उससे आपके लिए काफी लाभदायक है वो। हाँ कंट्रोल डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। when the doctors found, क्या फाउंड किया? that the player found that the player has taken, यहां तक दिख रहा है ना बोर्ड सबको? has taken prohibited medicine he
reported the matter. He reported the matter to the team management. हम लोग की तकदीर अच्छी है जो लाइन बार बार कट के आ जा रहा है, ठीक है। When the doctors found that the player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team management. इसके ऊपर बात करेंगे, पहले आप लोग इसको करेक्ट करिए। सर द ये मैंने पढ़ाया है, पिछले दिन भी चला है ये क्लास काफी। हाँ बताइए क्या होगा? सर हैज नहीं हैड होगा, क्योंकि हैड होगा। अच्छा, when the doctors found that the player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team management. ठीक है, ये किया था क्या? पिछले दिन हम लोगों ने इस पे काम किया था, याद है? जी इस पे काम किया था पिछले दिन हम लोगों ने। यस सर। मैंने बोला था ना, when the doctors found, आपको दिख रहा है यहाँ पे found क्या है? V2 है ना, found क्या है? V2 है, और फिर दैट लगाया। मैंने बोला ना इसके बाद, तो इसके बाद की, इससे भी पीछे की बात वो बताएगा ना, है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट से भी पुराना, यानी कि उसका भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है? यानी कि जब भी आप V2 देखें उसके बाद दैट देखें तो फिर आपको क्या लगाना है? आगे हैड V3 का यूज करना है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? मैंने बताया था इसके ऊपर, काफी चर्चा हुई थी, है ना? ठीक है, तो क्लियर है? अगर किसी को समस्या है तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग तुरंत। क्या फिर से बताया जाए, बताइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा हाँ हिंदी बताएंगे। ठीक, हिंदी बताएंगे। चलिए थोड़ा सा हिंदी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा एक इसके लिए थोड़ा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। आप जब कोई चीज़ बताते हैं, कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो वो कहाँ का होता है? जैसे मैं ये बोलूँ कि अच्छा मान लीजिए दो फ्रेंड है, ठीक है, आपस में मिले और किसी तीसरे की बात हो रही है, तो पास्ट की बात होगी ना। अच्छा पता है वो ऐसा कर रहा था, वो कर रहा था। तो जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो स्टोरी कहाँ की होती है? फ्यूचर की होती है ना, पुराने पास्ट की होती है। तो ये जो दैट दिख रहा है ना, ये उसी एक्सप्रेशन के लिए आ रहा है। मतलब जब आप बोलते हैं व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टरों ने यह पाया कि, जब पाया मतलब क्या? डॉक्टरों ने आज पाया। मान लीजिए आज कितना तारीख है बताइए तो आप लोग, आज कौन सी तारीख है? आज 6 मई है। 6 महीने डॉक्टर्स ने इंस्पेक्शन किया और पाया, यानी घटना 6 मई के पहले की होगी ना। मान लीजिए जनवरी की घटना रही होगी ना, एब्सोल्युटली। तो ये दैट के बाद जिस टेंस की बात होगी वो कब की बात होगी? आज डॉक्टर ने अगर पाया तो उससे पहले की बात होगी, यानी उससे पुरानी बात रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर ने जो पाया वो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यानी पास्ट इंडेफिनिट के पीछे जाना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा ना। तो पास्ट इंडेफिनिट के पीछे जाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट के पीछे जाएंगे तो कौन सा टेंस मिलता है हमें? पास्ट परफेक्ट मिलता है। एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पे यूज किया है। व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट, फाउंड, ध्यान दीजिए फाउंड पे, फाउंड V2 है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और दैट के बाद हम बात कर रहे हैं, यानी हम पुरानी बात कर रहे हैं। तो यानी कि जब आप V2 से पुरानी बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट से पुरानी बात कर रहे हैं, तो आप जरूर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे होंगे। मतलब व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टरों ने पाया कि उस प्लेयर ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन लिया था, पाया और था। देखिए पाया जब हम बोलते हैं ये भी एक पास्ट का फॉर्म है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जब था जोड़ देते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अनुवाद करते समय भी इस बारीकी का ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है अभी? ओके कनाई, मैं क्लियर कर पाया हूँ क्या? कनाई क्लियर कर पाया हूँ मैं? सर पाया पास्ट परफेक्ट होगा। मैंने पास्ट परफेक्ट बोला, मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट पाया को, है ना?
और पाया था अगर बोल देता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता। अनुवाद के समय भी इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके। और कुछ मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी को कुछ पूछना है तो स्पष्ट पूछिए आप लोग। जो हाँ सुमन, बताइए सर, बताइए आज सुमन। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, सभी की आवाज धीरे आ रही है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली आज मेरे इलाके में, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ पे थोड़ा तूफान का माहौल है, ठीक है? यहाँ पे बीच भी बीच में सर। हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क की समस्या तो स्वाभाविक है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। कुछ दिन में मैं कोशिश करूंगा ये समस्या दूर हो जाए आप लोगों की, ठीक है? देखते हैं। बढ़िया है ना, एंजॉय करिए, मौसम ठंडा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो प्लीज मैं कहूँगा कि जब आप चीज़ों को समझते हैं तो प्लीज मत रटिए। अगर आपको समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। हाँ, ये काम मत करिएगा कि आप रिविजन मत ना करके आए और उसके बाद बोलें कि सर इसको दोबारा बता दीजिए, फिर मुझे गुस्सा आता है, ठीक है? कि मैं चाहता हूं जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है? आपके कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए 10 बार बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मैंने बता दिया एक बार, आगे बढ़ गया हूं, तो इसका मतलब आपने उस पर रिविजन नहीं किया, सिंपल सी बात है। करंट चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज सिंस देन। सर, मच के बाद क्या लिखा है? सिंस देन है, देन, THEN, देन। मच के बाद हाँ, मच के बाद वाटर है, सॉरी, मच के बाद वाटर है। चलिए 14। सर ब्रीज के हाँ। बाद आपने लिखा ना सर, छूट गया है वो, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है सर आपने? क्या? ब्रीज के बाद सर? सिंस देन। ब्रीज के बाद सिंस देन दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है भैया, दिख रहा है भैया। यहाँ पे क्या क्या जरूरी है बताइए? फ्लोन, फ्रॉम कहाँ पे है इसमें? फ्रॉम तो मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। ओके, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, बनाइए जल्दी से। एरर क्या है इसमें? हाँ सर फ्लॉड होगा ना, क्योंकि फ्लॉन मतलब तीसरा रूप उड़ना हो जाएगा और फ्लोड मतलब बहना। चलिए, हाँ क्या नहीं बोलो, ठीक है, 1 मिनट। सर, हैज बीन फ्लोइंग। फ्लो, 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब सर बहना। बहना, गुड, ये V1 रखते हैं। अच्छा, इसका सेकंड फॉर्म बनाइए, क्या होता है? फ्लू, FLEW। यस, नहीं सर, FLO। इसका मतलब उड़ना होता है भाई। FLOWN सर, ये FLOWN। उड़ा, हाँ, FLOWN, फ्लो का सेकंड फॉर्म। यस सर। नहीं, गलत है, फ्लोड एंड फ्लोड होता है इसका, ठीक है? और जब आप फ्लो को फ्लाई का करते हैं ना, इधर फ्लाई का होता है फ्लू और उसका होता है फ्लोन। समझ में आया? दिक्कत ये, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर है, ठीक है, जो आपको अक्सर परेशान कर देता है। एक उड़ने के सेंस में है और एक बहने के सेंस में। जब आप बहने की बात करते हैं तो फ्लोड, और अक्सर हम लोग फ्लोन से परिचित हैं। हमको तो लगता है अरे ये V3 तो बहुत सही है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि फ्लोन जो है चिड़िया उड़ाने वाली बात है, यहाँ तो पानी बह रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हैज फ्लोड। अब कुछ लोगों को ये समस्या होगी कि इसमें सिंस है, फिर भी मैंने यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं यूज किया? मैंने बस परफेक्ट टेंस यूज किया। बताइए,
बताइए क्यों किया मैंने ऐसा? टाइम नहीं है ना सर, टाइम नहीं है सिंस देन मतलब बहुत सारे वाटर जो है ब्रिज के हाँ अंदर बताइए। बाहर में से तब से टाइम ड्यूरेशन नहीं है तभी तो सिंस आया है, ड्यूरेशन नहीं है तभी तो सिंस का यूज हुआ है। यस सर। देन है तो देन आता है तो उसके लिए हेलो फिर बताइए हेलो बताइए। हाँ आवाज आ रही है, बताइए आपकी। हेलो हेलो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, मैं बोल सुन रहा कि हूँ। ये एक तो रूल है, क्या रूल है? बोले ये तो रूल ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस अगर सीन्स के बाद V2 लेते हैं और उसके पहले